साथियों क्वेश्चन नंबर 1 है गणित चिन्ह से। और इस प्रैक्टिस टेस्ट में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं गणित चिन्ह से। तो आपको ध्यानपूर्वक पूरा प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो ध्यानपूर्वक पूरा प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता है तो मैं इसके सोल्यूशन भी कराऊंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साइन का यूज़ करना है और बताना है कौन से वाला विकल्प यहाँ पे सही होगा। अगर मैं बात करूं विकल्प एक की, तो सबसे पहले हमें डिवाइड दे रखा है, और अगर मैं डिवाइड 12 और 7 के बीच में यूज़ करता हूं तो ये डिविजिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए विकल्प ए वाला कट जाएगा। उसी प्रकार से विकल्प बी देखोगे तो 12 और 7 के बीच में मल्टीप्लाई लगा है, उसके बाद इक्वल्स टू दे रखा है, तो ये भी बराबर में नहीं आ पाएगा 6 के, क्योंकि 12 और 7 को मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत बड़ी वैल्यू बैठ जाएगी, इसलिए विकल्प बी भी इसका आंसर नहीं बनेगा, वो भी कट जाएगा। उसी प्रकार से विकल्प सी भी नहीं बनेगा, क्योंकि सेकंड स्थान पर हमें डिवाइड दे रखा है और 7 और 6 डिविजिबल नहीं हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी भी इसका आंसर नहीं बनेगा। तो हमारे पास एक ही विकल्प बचा है, ऑप्शन डी, ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगर आपको लग रहा है नहीं होगा तो आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर निकल के आएगा। तो कोशिश करना है इसी प्रकार से आपको गणित चिन्ह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कम से कम समय में आपको गणित चिन्ह को क्वेश्चनों को लगाना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को 133 के बराबर लेके जाना है। तो कौन से वाले साइन का चेंज किया जाए जिससे कि ये 133 के बराबर आ जाए। तो अगर आप देखोगे बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं, और डिवाइड हमें 3 और 5 के बीच में दे रखा है, जो कभी भी डिविजिबल नहीं होता है, और हमें जो संख्या चाहिए वो 133 प्रॉपर नंबर चाहिए, तो इसलिए हमें डिवाइड को चेंज करना होगा, और वो विकल्प हटा देंगे जहां पर डिवाइड नहीं चेंज किया जा रहा है, जैसे कि ऑप्शन बी वाला इसका आंसर नहीं बन सकता है, ऑप्शन डी वाला इसका आंसर नहीं बनेगा। तो उसके बाद हमारे पास दो ही ऑप्शन बनते हैं, ए और सी। अगर मैं विकल्प ए का यूज करता हूं और डिवाइड को चेंज कर लेता हूं माइनस में, माइनस को चेंज कर लेता हूं डिवाइड में, क्या ये वैल्यू आपस में डिविजिबल है? 5 और 7 कट सकते हैं? नहीं कट सकते हैं, तो इसलिए विकल्प ए भी कट जाएगा, विकल्प सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। कोशिश करना है इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते हुए इन क्वेश्चनों को इसी तरीके से हल करें। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, और इस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को 41 के बराबर लेके जाना है। को कौन से वाले नंबर्स को चेंज किया जाए जिससे कि 41 के बराबर आ जाए। तो अगर आप देखोगे जो हमें डिवाइड दे रखा है वो 32 और 3 के बीच में दे रखा है, और 3 जो है 32 को नहीं काट सकता है, तो इसलिए यहाँ पर हम 3 को चेंज करेंगे। और अगर आप नंबर देखोगे 62 है, 13 है और 2 है, तो 32 जो है 2 से आराम से कट जाएगा। और अगर आप विकल्प देखोगे सिर्फ एक ही विकल्प के अंदर 3 के साथ 2 का चेंज किया जा रहा है, वो है विकल्प ए वाला, तो इसलिए ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। इतना ही क्वेश्चन था। अगर आप इन चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में भी आपको इस समीकरण को 83 के बराबर लेके जाना है। तो कौन से साइन चेंज किए जाए जिससे कि ये 83 के बराबर आ जाए। तो अगर आप देखोगे डिवाइड हमें 6 और 7 के बीच में दे रखा है, जो कभी भी डिविजिबल नहीं होते हैं, तो इसलिए हमें डिवाइड को चेंज करना होगा, और वो विकल्प हटा देंगे जिनमें डिवाइड का चेंज नहीं किया जा रहा है, जैसे कि ऑप्शन डी वाला इसका आंसर नहीं बन सकता है, ऑप्शन ए, बी और सी में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो अगर आप देखोगे मैं ऑप्शन ए का यूज़ करता हूं और डिवाइड यहाँ पे लेके चला जाऊंगा, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए वाला भी इसका आंसर नहीं बन पाएगा। वहीं पे ऑप्शन बी की बात करूं तो प्लस को चेंज करना है डिवाइड में, डिवाइड को चेंज करना है प्लस में, तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड लगा देता हूँ और यहाँ पे प्लस लगा दूँ तो ये वैल्यू जो है बहुत बड़ी माइनस की बन जाएगी, क्योंकि 42 जो है माइनस में दे रखा है, तो इसलिए विकल्प बी वाला भी इसका आंसर नहीं बनेगा, विकल्प सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि डिवाइड को हमें चेंज करना होगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे डिवाइड में, तो आसानी से ये वैल्यू 83 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको साइन के साथ साथ नंबर को भी चेंज करना होगा, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, ट्राई करना, सॉल्व करना, और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, और इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको नंबर्स और साइन को चेंज करना है, और इस समीकरण को 132 के बराबर लेके जाना है। तो कौन से वाला विकल्प का यूज़ किया जाए जिससे कि 132 के बराबर आ जाए। तो अगर आप देखो कि यहाँ पर जो
हमें माइनस जो है कॉमनली हर किसी में चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। अगर मैं मल्टीप्लाई और माइनस को चेंज करता हूँ तो ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर मैं 2 से 32 को काटूंगा यहाँ 18 आ जाएगा, और 28 का मल्टीप्लाई अगर मैं 18 में करता हूँ तो ये वैल्यू बहुत बड़ी बन जाएगी 132 से भी। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई का तो यूज़ नहीं करना है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे कट हो जाएंगे। अब हमारे पास प्लस के ही दोनों ऑप्शन बचे हैं, और नंबर जो चेंज हो रहे हैं अगर आप देखोगे 28 और 32, 32 और 34, इन नंबर को आपको चेंज करके देखना होगा। तो अगर मैं आपको विकल्प सी का यूज़ करके दिखाऊं तो क्या हमारा आंसर बनेगा। देखो 28 को हमें एज इट इज़ लिखना है, माइनस की जगह पे आ जाएगा प्लस, 32 की जगह पे हमें 34 का यूज़ करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 8, प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस, और 34 की जगह पे आ जाएगा 32। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 से 34 को काटेंगे 17 आ जाएगा, 17 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो ये हो जाएगा 136। 136 में से 32 को निकालेंगे और 28 को ऐड कर लेंगे, तो यानी कि 32 माइनस का है, 28 प्लस का है, तो यहाँ से -4 निकल आएगा। 136 में से 4 को निकालूंगा तो 132 हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी कि विकल्प सी वाला यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, और इस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को 36 के बराबर लेके जाना है। तो कौन से वाले साइन चेंज किए जाएं जिससे कि ये 36 के बराबर आ जाए। तो अगर आप देखोगे डिवाइड हमें 9 और 3 के बीच में दे रखा है, और 81 एक बहुत बड़ा नंबर है, तो हमें 81 को छोटा करना होगा। और अगर आप देखोगे 27 हमें दे रखा है, 27 जो है 81 को 3 टाइम पे काट देगा। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड बना लूँ तो ईजीली 27 दिया होता है 81 और 9 दिया होता है 27, 12 को ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 39, और 39 में से अगर मैं 3 को निकाल देता हूँ तो ये हो जाएगा 36। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, डिवाइड को चेंज करना है माइनस के साथ। तो ऐसा कोई विकल्प दे रखा है, तो अगर आप देखोगे विकल्प डी को, यहाँ पर डिवाइड को चेंज कर रहे हैं माइनस में, माइनस को चेंज कर रहे हैं डिवाइड में, यानी कि ऑप्शन डी वाला बहुत ही आसानी से इसका आंसर बन जाएगा। क्योंकि हमें 81 को छोटा करना होगा, क्योंकि 2 डिजिट की वैल्यू चाहिए इक्वल्स टू में, तो 81 का छोटा होना इसमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो विकल्प डी वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है, और इस क्वेश्चन में भी आपको लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को 128 के बराबर लेके जाना है। और यहाँ पर जो हमें डिवाइड दिया गया है वो 121 और 11 के बीच में दे रखा है, और जो मल्टीप्लाई दिया गया है वो -9 और 3 के बीच में दे रखा है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस की 27 बन जाएगी, और 11 से मैं 121 को काटूंगा तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। जबकि हमें 128 बनाना है, तो ये वैल्यू अब 128 नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम डिवाइड को चेंज कर सकते हैं माइनस के साथ, क्योंकि 9 जो है 54 को 6 पे काट देगा, और 6 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो ये 18 हो जाएगा, और 121 में से 11 को निकाल देंगे तो हमें 110 प्राप्त हो जाएगा। इस 110 के अंदर 18 को ऐड करेंगे तो 128 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड को चेंज कर लेते हैं माइनस में तो आसानी से हमारा आंसर निकल आएगा। तो ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था 2020 के अंदर। यहाँ पर आपको बता दिया गया है ए को बदलना है माइनस में, बी को बदलना है गुणा में, सी को बदलना है जमा में, और डी को बदलना है भाग में, और इस समीकरण की क्या वैल्यू बन के आएगी वो बताना है। बेसिक कैलकुलेशन रहती है, आपको अल्फ़ाबेट की जगह पर साइन रख देने हैं और कैलकुलेट करना है बेसिक तरीके से, और क्या आंसर बनेगा वो बताना होता है। ठीक है, बस यहाँ पे आपको फोकसली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी वाला निकल आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लेना, अल्फ़ाबेट की जगह पर आपको सारे साइन रख लेने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको इस समीकरण को 21 के बराबर लेके जाना है। तो कौन से वाले साइन का यूज़ किया जाए जिससे कि ये 21 के बराबर आ जाए। तो अगर आप देखो कि डिवाइड हमें 3 और 27 के बीच में दे रखा है, मल्टीप्लाई हमें 14 और 3 के बीच में दे रखा है। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो देखो किस प्रकार से हमें नंबर प्राप्त होगा। तो 3 निम्न में होता है 27,
क्या 14 और 9 डिविजिबल है? नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हमें डिवाइड के साइन को चेंज करना होगा और उस साइन के साथ चेंज करना होगा जो इजीली डिविजिबल हो। तो अगर आप देखोगे 54 और 9, अगर यहाँ पे ये डिवाइड लगा दूँ तो 9 54 को 6 पे आराम से काट देगा और डिवाइड की जगह पर यहाँ पे हमारा माइनस आ जाएगा। तो देखो किस प्रकार से ये इक्वेशन बनेगी। 14 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड की जगह पे आ जाएगा -27 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 21। 9 से 54 काटूंगा 6 आ जाएगा। 14 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, ये 42 हो जाएगा। 42 में से 27 को माइनस करूँगा प्लस 6 कर दूंगा तो यहाँ पर हमें 21 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें डिवाइड को ही एडजस्ट करना है। क्या डिवाइड हमारा सही जगह पर दे रखा है? अगर ये पता चल जाएगा तो क्वेश्चन काफ़ी हद तक आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है और कुछ इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर आपको विकल्प में नंबर के साथ साथ चिन्ह भी दे देंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों का बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। और देख सकते हो ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया था 2020 के अंदर। तो बताना है इस समीकरण को 24 के बराबर किस प्रकार से लेके जाया जाए, कौन से साइन या नंबर चेंज किए जाए। तो अगर आप देखोगे तो अगर हम इसको करंट सिचुएशन में सॉल्व करते हैं तो 9 से 18 कटेगा 2 आ जाएगा और इस 9 का अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 72 हो जाएगा, जबकि हमें 24 ही चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस तो करने पड़ेंगे और चेंजेस किस में करेंगे हम? डिवाइड और प्लस के अंदर। अगर मैं ब्रैकेट के अंदर लिखी वैल्यू के साथ प्लस कर दूँ और इनको आपस में डिवाइड कर दूँ तो देखो किस प्रकार से हमारे पास नंबर निकलेगा। सबसे पहले हम बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 18 और 9 को प्लस करता हूँ तो ये 27 हो जाएगा। 27 को मैं 9 से डिवाइड कर दूँ तो ये 3 हो जाएगा। 3 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 24 हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? प्लस को चेंज करना होगा डिवाइड के अंदर, जिससे कि ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, सेम लॉजिक लगेगा। इस क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। सॉल्व करके इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब भी आप लोगों को कमेंट में बताना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको नंबर और साइन को चेंज करना है। इनके लिए आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको 14 और 18 को आपस में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को 27 के बराबर लेके आना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर हमें डिवाइड जो है 4 और 6 के बीच में दे रखा है जो पूर्णतः डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमें डिवाइड को चेंज करना होगा उस साइन के साथ जो डिविजिबल हो इजीली। तो अगर आप देखो 48 और 8 इजीली डिविजिबल है तो हम डिवाइड को चेंज करने वाले हैं मल्टीप्लाई के साथ। और किस प्रकार से हमारा समीकरण बनेगा? 4 डिवाइड की जगह पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 6 प्लस 9 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 27। तो यहाँ पर हम 8 से 48 को काटेंगे 6 आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 6 में कर लेंगे 24 हो जाएगा। 24 के अंदर 9 को ऐड करेंगे, 6 को माइनस करेंगे, ये 27 के बराबर आ जाएगा। यानी कि विकल्प ए वाला बहुत ही आसानी से ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है इजी है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको नंबर और साइन को चेंज करना है और इस समीकरण को 138 के बराबर लेके जाना है। तो देखो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ पे डिवाइड देखोगे, डिवाइड हमें एकदम ठीक जगह दिया गया है, पर मल्टीप्लाई 8 और 25 के बीच में दे रखा है जो एक बहुत ही बड़ी वैल्यू बन जाएगी। तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई को चेंज करना होगा। और अगर हम मल्टीप्लाई को चेंज करते हैं तो इसका जो मल्टीप्लाई का चेंज होगा वो प्लस के साथ होगा और 15 का चेंज होगा 25 के साथ। देखो किस प्रकार से समीकरण बनेगा। 16 प्लस की जगह पर आ जाएगा मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई की जगह पे चला जाएगा प्लस, 25 की जगह पे आ जाएगा 15 माइनस 15 की जगह पे चला जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 138। 5 से 25 को काटेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा। 16 का मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे 128 प्राप्त हो जाएगा।
15 में से 5 को निकाल देंगे 10 बचेगा, और 10 को 128 में ऐड कर देंगे तो 138 प्राप्त हो जाएगा। विकल्प ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो साथियों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं गणितीय चिन्ह से। आपको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखनी है, सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगानी है। काफ़ी वीडियो मैंने यहाँ पे गणित चिन्ह पे बना दी है जो आपको हेल्प करेंगी प्रैक्टिस के लिए, और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गणित चिन्ह से वो भी आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इसलिए ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखना है, वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन पहुँचते रहे हम जो भी नई अपडेट डालते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।